वो है वहाँ से गाड़ी की एक मिनट ये कमीशन रिलीफ कमीशन लोकल पॉपुलेशन भी है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और फैसिलिटेट करने में, अरेंजमेंट्स करने में उनका और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट्स, उनके यहाँ पर रहने के अरेंजमेंट्स, साफ सफाई, बिजली, पानी, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। और मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ और इस बड़े दिन की ग्रीटिंग्स के लिए। ये आप देख हाँ मिल गई। कहाँ वाला बात से गेट नहीं हाँ जी एक फाइट ऐसी थी। इधर बाहर आगो ना बैंक करो मेरे को पता चेकिंग कर रहे हैं।
बेटा यहाँ से एक मिनट खाली, एक मिनट जल्दी पे आकर आपका वेट कर रही है। कृपया सुनील कुमार रैना जो ब्रिजनगर मीरा साहब से आए हैं, आपकी मदद हेल्प डेस्क पे आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया उनसे यहीं पर आके मिले। जय माता। क्या बनना खुशहाल रहे और माता सबकी रक्षा करे। अपने घर का आप कितना मिस करते हो बाहर रह? बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ये तो हमें ही बताना कि हम कितना मिस करते हैं। जिन्होंने अपना घर छोड़ा है उनको तो पता ही है ना कितना मिस करते हैं हम लोग इसको। सरकार को तो बिल्कुल करना चाहिए और उनके बाद कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचना चाहिए सरकार को कि इतने सालों से ये घर से बेघर है, इनके बारे में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम तो बड़ी मुश्किल से रहते हैं क्योंकि हमें तो इसका रहने का वो ही नहीं है कि हम कैसे रहेंगे वहाँ पे। यहाँ हम ठंड में से गए हैं, वहाँ गर्मी है इतनी, लेकिन माता की हमें यही प्रार्थना है कि माता हमारी कृपा सुने, प्रार्थना सुने और हमें वापसी करवा दे। कितनी मुश्किलात आपको वहाँ? बहुत मुश्किलात होती है, बहुत। ये हमें ही पता है कश्मीरी पंडितों को कि कितना मुश्किलात हो रही है हमारे लिए। आज की क्या प्रार्थना आपने यहाँ पे की? आज की प्रार्थना मैंने यही की है कि हमें जो जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको, जिन्होंने अपने घर छोड़ के बेचारे कहीं बाहर बैठे हैं, जम्मू में बैठे हैं, दिल्ली कहीं भी बैठे हैं, उनको माता अपने घर में बुलाए, अपने चरणों में आशीर्वाद दे और सबको खुश रखे। मेरा नाम है सरलाबा। कहाँ से आप? मैं आई हूँ दिल्ली से। असली यही के? हाँ है, तो मैं यहीं के कुपवाड़ा की हूँ। मैं तो कब आप यहाँ से चले गए? 90 में चले गए, 1990 में चले गए। वो तो बहुत फ़र्क है। वो तो हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ की गर्मी भी आप देखो और फिर यहाँ का भी माहौल दे रहे और वहाँ का भी वो उठना बैठना उनके साथ, लोग उनके साथ, तो वो तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। हमें तो बहुत याद आती है, हमें बहुत याद है क्योंकि हमारे आपस में बहुत मिलनसार लोग थे। जो हमारे मुस्लिम भाई थे बहुत, मतलब आप हमें नहीं पता चल जब तक कि वो मतलब टाइम आया 90 में, हमें तब भी नहीं पता था कि हमें यहाँ से जाना है। हमें वैसे ही बस में भेज दिया कि भाई 10-15 दिन के बाद आप लोगों को वापस आना है। बिल्कुल नहीं करता। मैं 1 महीना पहले भी आई थी, सोगाम गई थी मैं, तो वहाँ भी जो हमारे लोकल है ना मुसलमान भाई, इतना उन्होंने किया, इतना किया, इतना प्यार दिया कि बोले आप जाओ ही मत, कि वहाँ बच्चे हैं और जॉब वॉब भी है, इसलिए तो फिर जाना ही पड़ा। और आज फिर इसलिए आए, नहीं तो हम कितनी दूर से आए, बस में आए, जो नॉन एसी बस थी उसमें आए हम, बड़ी मुश्किल से 2 दिन वहाँ से लगे। फिर यहाँ भी अब बहुत भीड़ है इस बार और मुसलमान भाइयों का तो बहुत बढ़िया साथ है यहाँ पे हमने जो इंतज़ाम देखा है ना, मतलब जितनी यहाँ भीड़ है उस हिसाब से लोगों को कंट्रोल करना मतलब एक बड़ी वो है, मतलब लोगों को खिलाना पिलाना, मतलब इनको कहीं पे इनको मतलब रात के लिए रेस्ट देना, कुछ करना, मतलब वो बहुत वो है। हाँ, सरकार को तो देख लो, इस बार जो आए हैं उसमें नॉन कश्मीरी भी हैं, कश्मीरी भी है, नॉन कश्मीरी भी है, कश्मीरी भी है। जो हम कश्मीरी है जो विस्थापित हो गए तो उनके लिए मतलब हमारे लिए तो करना ही चाहिए। हमें यहाँ कहीं से मतलब सरकार को ये अगर वो हमें अपने घर नहीं मतलब अपनी जगह तो कहीं पे भी हमारे लिए कुछ करे, मतलब जैसे कि दिल्ली से हमारे यहाँ पे ये कहीं मतलब रिहैबिलिटेशन कहीं सेंटर बनाए जहाँ पे हम रह सकते हैं अच्छी तरह से, हमारे मकान बनाए या कुछ करे। हमारी इतनी ज़मीन पड़ी है यहाँ, हमारे मकान तो खैर इस टाइम तो है नहीं, मगर थे मकान उस टाइम जब हम निकले थे। बस इसलिए मैं यही सरकार से अपील करती हूँ कि हमारे वहाँ से
मतलब हमारे कुछ करो भाई, क्योंकि हमें वहाँ अब हम पता है हमारे इतने बुजुर्ग जिनको हार्ट अटैक आया, जो गर्मी से इतनी मतलब हालत उनकी ख़राब हो गई, इतनी बीमारियाँ हो गई है, वो पता है गर्मी की वजह से हो गई।